अभी अयोध्या हमने दिया है, बाबरी मस्जिद हमने दिया है और मंदिर, राम मंदिर की तामीर भी हो रही है। हम ज्ञानवापी दे दें, कल के दिन मथुरा भी दे दें, फिर परसों जामिया मस्जिद भी दे दें और अपना दिल बड़ा करते रहे और ताजमहल है और कुतुब मीनार, और इसे कुछ आप भी एक कदम आइए, कुछ आप भी कुछ हमें दे दीजिए। अब फव्वारे को शिवलिंग से क्या ताल्लुक़ है, क्या है, ये तो ज़बरदस्ती का एक मसला पैदा किया जा रहा है, वैसा हकीकत कुछ नहीं। भाई अगर किसी को ये मालूम होता कि ये शिवलिंग है तो फिर हम उससे वज़ू ही क्यों करते हैं? हम तो उससे वज़ू करते हैं। आज भी आप मकान बनाएंगे तो ईंट जो होती है तो कंपनी अलग अलग होती है, किसी ईंट पर पूजा लिखा होता है और ऐसी ऐसी ईंटें भी होती हैं जिसमें स्वास्तिक का निशान भी होता है। तो अब आप उस पर क्या कहेंगे? आप आपका अपना ही घर हो या किसी का भी घर हो, तो ये एक एक इत्तेफाकी चीज़ है। निशान का बना होना, इससे ये साबित नहीं हो सकता कि ये जो है मंदिर। और इस्लाम के अंदर मंदिर ढा कर ज़बरदस्ती मस्जिद बनाना वैसे भी जायज़ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। लंबे समय से हम लगातार ज्ञानवापी मामले को लेकर के दोनों पक्षों से बातचीत कर रहे हैं। अगर एक पक्ष की बात करें तो हिंदू पक्ष से लगातार अलग अलग तरह के दावे किए गए और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष का एक जिम्मेदारी के साथ बयान न आना कहीं ना कहीं तरह तरह के सवाल पैदा करता है। और इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं बनारस शहर, यानी कि इसके शहर के मुफ्ती अब्दुल बाती नोमानी जी। इस समय हम खातीब शाही जो यहाँ की मस्जिद है उसमें हम मौजूद हैं। इमाम साहब से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका इमाम साहब खबर इंडिया पर। शुक्रिया आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ। इतिहास के पन्नों और इतिहासकारों के मुताबिक जो दावे किए गए, जो बातें लिखी गई, उसके मुताबिक आप मानते हैं कि औरंगज़ेब ने इससे मंदिर को तुड़वा करके यहाँ मस्जिद का निर्माण किया? भाई अगर मस्जिद का तोड़कर निर्माण कराते, मंदिर तोड़कर निर्माण कराते, तो उसके कुछ सबूत वगैरह क्यों बाकी रह देते? सारी चीज़ों को तो मिटा देते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि औरंगज़ेब के बारे में जो ये कहा जाता है कि उन्होंने मंदिरें तोड़वाई, ये किया वो किया, मदीने तोड़वा कर जुल्म ज़्यादती करके मस्जिदें बनवा दी, ये सब बिल्कुल गलत बेबुनियाद बातें हैं। खुद मैं नहीं, बहुत सारे हिंदू इतिहासकार जो हैं, जिनकी इतिहास के ऊपर गहरी निगाह है, उन्होंने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि औरंगज़ेब ऐसे नहीं थे। देखिए ये एक इतिहास की किताब है, ये बी.एन. पांडे की है। ये कोई मुसलमान तो नहीं थे। आप इस किताब में पढ़िए, औरंगज़ेब की सारी हकीकत उन्होंने बताई कि कहाँ कहाँ मंदिरों को दान दिया, ज़मीनें, और कहाँ कहाँ मठों को के लिए, और कैसी कैसी जागीरें दी, क्या क्या किया, सब इसके अंदर मौजूद है। यही नहीं, दर्जनों में आपके ऐसे नाम बता सकता हूँ जो नॉन मुस्लिम हैं इतिहासकार, उन्होंने अपनी अपनी किताबों के अंदर बड़ी दलीलों के साथ, बड़े साक्ष्यों के साथ दावा किया है कि औरंगज़ेब के ताल्लुक़ से जो बातें कही जा रही हैं वो बिल्कुल सरासर गलत और बेबुनियाद है। आप बनारस आए हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम सुना होगा आपने, BHU का, उसके अंदर कला भवन है। कला भवन के अंदर आपको औरंगज़ेब के बहुत सारे जियोज़ हैं, ऑर्डर्स हैं जो उन्होंने अपने मातहतों के ऊपर उन्होंने साफ तौर पर लिखा है। उसकी फ़ोटो कापी वहाँ पर मौजूद हैं, उसकी नकल, जिसमें साफ तौर पर किसी भी पुजारी को, किसी भी मंदिर के महंत को, किसी भी मंदिर को ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और कोई तकलीफ़ उनको नहीं पहुंचानी। सारी बातें डिटेल से मौजूद हैं। आप उन साक्ष्यों को पढ़िए, उन ऑर्डर्स को पढ़िए, देखिए और आप खुद फैसला कीजिए कि जो कहा जा रहा है वो सही है या ये सही है। आप खुद फैसला कर सकते हैं। इस सर्वे में जो दावा किया गया है कि दीवारों पर कलश के, स्वास्तिक के और घंटियों के, मतलब अलग अलग तरह के जो निशान बताए गए हैं, उन पर क्या कहेंगे आप? भाई वही कह रहा हूँ कि अगर ऐसा उन्होंने किया होता तो वो निशान क्यों बाकी छोड़ देते? कोई आदमी, उसमें सच्चाई क्या है जो दीवारों पर निशान? इत्तेफाक है, वो पुराने ज़माने की तामीरात में इस तरीके के निशान, आज भी आप मकान बनाएंगे तो ईंट जो होती है तो कंपनी अलग अलग होती है, किसी ईंट पर पूजा लिखा होता है और ऐसी ऐसी ईंटें भी होती हैं जिसमें स्वास्तिक का निशान भी होता है। तो अब आप उस पर क्या कहेंगे? और आज में ऐसी ईंटें आपको मिलेंगी। भाई हर आदमी का अपना अपना वो कंपनी का वो होता है, वो नहीं, आस्था के साथ लोगो होता है, तो उनका वही लोगो है, तो अब लगा देंगे। आप कुछ ज़माने के बाद जब सर्वे हो तो कहेंगे भाई ये तो वो स्वास्तिक बना हुआ है, ये तो किसी लगता है कि किसी ज़माने मंदिर था, कहेंगे आप आपका अपना ही घर हो या किसी का भी घर हो।
इत्तेफाकी चीज़ है। निशान का बना होना इससे ये साबित नहीं हो सकता कि ये जो है मंदिर। और इस्लाम के अंदर मंदिर ढा कर ज़बरदस्ती मस्जिद बनाना वैसे भी जायज़ नहीं है। और औरंगज़ेब के ताल्लुक़ से इस तरह की बात करें तो यकीन बिल्कुल के ख़िलाफ़ है कि वो मंदिर तोड़कर इस तरीके की वो हरकत करें। कोई भी आदमी इस तरीके से अतिक्रमण करके ज़बरदस्ती कुछ करेगा तो उसका नामो निशान सब भी ख़त्म कर देगा ना, कि उसको कुछ बाकी रखेगा। आपको एक नहीं बड़ी समझ- मांग इस समय उठ रही है, मैं आखिरी सवाल करूंगा आपसे कि कहीं ना कहीं दावे, इतिहासकार, इतिहास और साक्ष्य और सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट का फैसला अभी बाकी है। उससे पहले अगर मुसलमान भाईचारे की बात करते हैं तो उनको बड़ा दिल दिखाते हुए और बहुसंख्यक समाज की आस्था को ध्यान में रखते हुए यह जमीन उसको सुपुर्द कर देनी चाहिए। क्या सिर्फ ताली एक हाथ से बजती है कि दोनों हाथ से? आप बताइए। अभी अयोध्या हमने दिया है, बाबरी मस्जिद हमने दिया है और मंदिर, राम मंदिर की तामीर भी हो रही है। आप हर जगह मुद्दा उठाते रहे और अपना बड़े दिल का हम मुजाहरा करते रहे इसी तरीके से। आज हम ज्ञानवापी दे दें, कल के दिन मथुरा भी दे दें, फिर परसों जामिया मस्जिद भी दे दें और अपना दिल बड़ा करते रहे और आपसी सौहार्द ऐसे ही बनाते रहें। खुद ताजमहल है और कुतुब मीनार, और इसे कुछ आप भी एक कदम आइए, कुछ आप भी कुछ हमें दे दीजिए तो हम भी आगे आगे आपके साथ चलेंगे। हम भी कुछ आपसे लेंगे, कुछ अपना दे देंगे। सिर्फ एक तरफा ही करने से ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया था उसमें साफ कह दिया था कि भाई देखिए अब ये आखिरी है, उसके बाद इस तरीके का कोई मैटर नहीं होगा। उसके बावजूद भी ये मैटर पैदा किया गया, सब कुछ हो रहा है। तो और हमने ये सोचकर दिल बड़ा करके दे दिया था। आज भी वो मस्जिद ही है और मंदिर भले बन रहा हो, हमारे यहाँ अकीदा है, मानना ये है कि जिस जगह मस्जिद बन जाती है वो क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। तो ये है हमारे इस्लामी जो कानून है ये। तो मस्जिद के ऊपर वो मंदिर बना हुआ है तो ठीक है भाई, हमने दिया है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट का जो फैसला आया उस फैसले के अंदर पढ़िए क्या क्या कोर्ट ने खुद तस्लीम क्या नहीं किया है कि वहाँ पे इस तरह ऐसा नहीं मिला, ये नहीं मिला। और ये सारी चीज़ें तो कोर्ट के अंदर जो जो फैसले में आपने पढ़ी होंगी, देखी होंगी, उसके बावजूद ये सब कहना, तो ये हमने खुद दिल गुर्दे का काम किया है अपनी चीज़ सौंप कर। अब आइंदा एक कदम आप भी मेरे साथ चलिए, शाना बशाना चलिए, सौहार्द, पैगाम, मोहब्बत, प्यार का इसी तरीके से चलता रहेगा। अब हम ही हर जगह देते रहें तो भी ये कोई बात तो नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए शहर मुफ्ती साहब। देखिए बहुत बड़ी बात कही इन्होंने आखिरी में कि ताली एक हाथ से नहीं बज सकती है। अगर हमने अपनी बाबरी को दिया तो एक कदम आप भी बढ़िए, स्वागत है, भाईचारा कायम रहेगा। धन्यवाद। विशेष तौर पर आपसे बात करने का आज हमारा मकसद यही है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट में अपना अपना पक्ष रखना अलग बात है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ में हम आपसे आज बात करें, पूछें तो सबसे पहला सवाल कि आपको यह मुद्दा कितना जायज़ लगता है? 91 का वर्शिप एक्ट मौजूद है जी। उस एक्ट के रहते हुए किसी को ये हक़ नहीं पहुंचता है कि इस तरीके का कोई मुद्दा उठाए। और 91 का जो एक्ट है उसमें यही है कि भाई यथा स्थिति जो थी 1947 में तो वो बरकरार रखी जाए और किसी को भी किसी तरीक़े का किसी के ख़िलाफ़ कोर्ट केस करने का अधिकार नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो वो, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट में पहले ज़िला कोर्ट जाना, हाई कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट तक जाना। हालांकि जिस एक्ट का आप हवाला दे रहे हैं उस एक्ट पर भी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने। उन्होंने कहा है कि इतिहास जानने से यह एक्ट बाधा नहीं पहुंचाता और ना ही रोकता है। हाँ, इसीलिए हमने कोर्ट का जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आया है ये कोर्ट तय करेगा कि ये चलने के काबिल है कि नहीं है और ये चलना चाहिए या नहीं। उसके बाद फिर जो होगा, अगर कोर्ट ये तय करती है कि नहीं चलना चाहिए तो फिर चलेगा, उसको देखा जाएगा। जो कोर्ट का फैसला होगा उसको देखा, फैसला सम्मान किया जाएगा। उससे भी बड़ी बात है कि आपस में दोनों समुदायों को एक दूसरे को समझना, क्योंकि ऐसी कोर्ट में जाने की नौबत क्या आई कि यहाँ आपस में मुस्लिम समुदाय हिंदू को नहीं समझ पाया। जो यहाँ के लोकल लोग हैं जी। वो तो कभी इन सब चीज़ों में पड़े नहीं। यहाँ के हिंदू अमन पसंद हैं, मुस्लिम अमन पसंद हैं, दोनों मिलजुल कर आपसी सौहार्द के साथ अपनी ज़िंदगी एक ज़माने से गुजारते चले आए हैं। तो यहाँ के लोकल जो हिंदू मुस्लिम है उनसे इन सब मसले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो बाहर के कुछ लोग हैं उनको अपनी बस सियासी जो है फ़ायदा हासिल करने के लिए और जो इस वक्त
नफ़रत की राजनीति जो इस वक्त यहाँ चल रही है पूरे हर जगह, आप जो कुछ माहौल देख रहे हैं यहाँ का किस रुख की तरफ जा रहा है, तो उस तनाजुर में हम देखते हैं और उसको एक तरीके से माहौल ख़राब करने और नफ़रत को फैलाने का बस सिलसिला जो चल रहा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। एक और बात है ना कि दावे अलग अलग करना, क्योंकि मस्जिद में आप भी लंबे समय से वहाँ नमाज अदा करने के लिए जाते होंगे, इबादत करने के लिए जाते होंगे, और भी हिंदू पक्ष के लोग भी वहाँ पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। लेकिन ऐसी एक ही जगह पर जो वजू खाना है उसको लेकर के अलग अलग जो मान्यताएं हैं वो ऐसा क्यों है? क्योंकि हिंदू पक्ष का ये कहना कि वो शिवलिंग है या शिवलिंग पाई गई है वहाँ पर, और मुस्लिम पक्ष का कहना कि यह फव्वारा है। इसमें आखिर ऐसी कन्फ्यूजन की स्थिति कहाँ पैदा होती है? कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ज़बरदस्ती कन्फ्यूज़न फैलाया जा रहा है। सदियों से वहाँ फव्वारा रहा है और उसके चलते हुए लोगों ने देखा है। और फिर मैं ही नहीं कह रहा हूँ, हमारे कुछ हिंदू विद्वानों ने भी अपना अपना बाकायदा मीडिया के सामने आकर इंटरव्यू दिया है और वाज़े तौर पर उन्होंने कहा है कि हमने ख़ुद फव्वारा देखा है, वो फव्वारा है, वो शिवलिंग नहीं है। तो फिर ये इस तरीके का वो करना ज़बरदस्ती के वो शिवलिंग, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी ज्ञानवापी की ही बात है। हिंदुस्तान में इस तरीके की पुरानी जितनी मस्जिदें आप देखेंगे उसमें बीच में ये फव्वारा आपको मिलेगा, और ये फव्वारे का चलन हज़ारों साल से चला आ रहा है। आप पता लगाइए, तारीख़ में देखिए कि फव्वारा कब से ईजाद हुआ और कब से चल रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही ऐसी चीज़ है कि कैसे उस ज़माने में फव्वारा कैसे आ गया हो, तो लाइट नहीं थी, ये वो तरह तरह के सवालात जो उठा रहे हैं। तो आज भी बनारस में 3 शाही मस्जिदें इस तरीक़े की, और उसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम आप देख लीजिए इस तरीके की शाही जितनी भी पुरानी मस्जिदें हैं उसको फव्वारा मिलेगा। अब फव्वारे को शिवलिंग से क्या ताल्लुक़ है, क्या है, ये तो ज़बरदस्ती का एक मसला पैदा किया जा रहा है, वैसा हकीकत कुछ नहीं। लेकिन हिंदू पक्ष कहीं ना कहीं ये दावा करता है कि हमारे शास्त्रों में, पुराणों में और जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें सभी में इस शिवलिंग का जिक्र किया गया है। क्या वाकई में कहीं ऐसे मुस्लिम किसी ग्रंथ में, उनके किसी पुस्तक में या उनके किसी इतिहासकार के माध्यम से इस तरह का जिक्र कहीं हुआ है फव्वारे को लेकर? हाँ बिल्कुल हुआ है जी। इतिहास की हमारी किताबों में आपको फव्वारे का जिक्र मिलेगा। मैं तो बता रहा हूँ कि हज़ारों साल पहले फव्वारे की ईजाद हुई है और इस्तेमाल हमेशा। फिर सवाल ये पैदा होता है कि विश्वनाथ मंदिर के अंदर जो शिवलिंग इस वक्त स्थापित है और वहाँ लोग पूजा अर्चना हो रही है, वो क्या चीज़ है? शिव तो एक ही थे, तो उसमें असली कौन है, नकली कौन है, किसको क्या माना जाए? ये भी तो एक मसला पैदा होता है कि तब फिर आप जिसकी पूजा अर्चना मंदिर के अंदर कर रहे हैं वो क्या चीज़ है तब, अगर ये शिवलिंग है तो आपको लग रहा है कि जनता को भ्रमित करने का? बिल्कुल बिल्कुल, ये फव्वारा था, फव्वारा है, और इसके सब सबूत मौजूद हैं, बाकायदा चलते हुए लोगों ने देखा है। ऐसे भी आपको लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में चलते हुए उसको देखा है। उसमें पाइप हमारे लगा हुआ रहता है, जो उसमें से पानी छनकर बाहर आता है, वो पाइप मैंने खुद देखा है। वो काम होता है, नहीं मिलता है, पड़ा रहता है, उसमें देर भी हो जाती है, सवेर भी होता है। वहाँ का ये है कि डीएम इजाज़त देंगे तभी कोई काम हो पाएगा। चूना कलई हो, रिपेयरिंग हो, तो किसी न किसी वजह से रुका रह गया। अगर उसी शिवलिंग पर जो दावा किया जा रहा है उस पर तीन तरह के आरोप आए। पहला आरोप कि उस पर कुछ अलग तरीके की कोई वस्तु चिपका करके उसका मतलब लुक चेंज करने की कोशिश की गई। मैं दोनों तीनों पे आपसे जवाब लेना चाहूँगा। दूसरा ये कि उसमें कोई मणि का आकार था जिसमें मतलब हीरे लगे हुए थे जिनको निकाल लिया गया, एक दूसरा आरोप ये लगा। और तीसरा ये लगा कि उसमें ड्रिल मशीन से छोटा सा छेद करके उसे विकृत करने की कोशिश की। ये 3 आरोप हैं। तीनों फर्जी, बेबुनियाद, एकदम उसकी कोई ज़र्रा बराबर भी उसकी कोई हकीकत नहीं। भाई अगर किसी को ये मालूम होता कि ये शिवलिंग है तो फिर हम उससे वज़ू ही क्यों करते हैं? हम तो उससे वज़ू करते हैं। ये बिल्कुल घड़ी घड़ाई कहानी है, हकीकत से इन सब चीज़ों का ज़र्रा बराबर भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, एकदम कोई ताल्लुक़ नहीं है। कण कण में शंकर है, इतने लंबे समय तक हमारे शंकर के ऊपर वजू किया गया, हाथ पैर धोए गए और हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने की, और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब तरह तरह के अलग अलग टिप्पणियाँ आती हैं, कहीं ना कहीं दुख होता है। आपका अपना घर है, आपके घर के बारे में कोई कुछ कह दे कि इसमें फ़लाँ चीज़ नज़र आ रही है, ये किसी ज़माने में ये था, इस पर मुकदमा चलना चाहिए, उसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। और फिर हमारे यहाँ ये है कि भाई आम तौर से मस्जिदों में फव्वारा होता है, फव्वारा था, फव्वारा आज तक लोग समझते थे। अगर ये हमें मालूम होता और किसी को ये रहता है कि भाई वो
शिवलिंग है तो हम उसको क्यों पहले ही ना निकाल के बाहर उनके हवाले कर देते। अगर मान लीजिए कि ऐसा ही करना होता तो किसी ज़माने, आज तो इतनी सिक्योरिटी लगी हुई है यहाँ, चप्पे चप्पे पर गहरी निगाह रखी जा रही है। अगर यही हमको करना होता तो आज की 40 साल पहले का सोचिए कि यहाँ जो तामझाम आप वहाँ पे देख रहे हैं, सिक्योरिटी इतनी लगी हुई है, चप्पे चप्पे पे पैनी निगाह रखी जा रही है। आज तो कुछ नहीं हो सकता, 40 साल पहले तो वहाँ कुछ नहीं था। तो जब यही होता तो एकदम जड़ से निकाल के उसको कहीं उसको कर दिया था, हटा दिया जाता कि भाई इसको एकदम निशान ही ख़त्म कर दो, ये ना होता। उन्होंने आखिरी समय में एक आरोप ये भी लगा कि सर्वे का विरोध जो करना था वो इसीलिए किया गया कि कहीं ना कहीं इसमें शिवलिंग है, इसलिए सर्वे का विरोध किया। बिल्कुल गलत। सर्वे का जो विरोध किया गया जा रहा था वो शायद आपको नहीं पता। मैं मुझसे सुनिए कि सर्वे का विरोध क्यों हुआ था। जब 6 तारीख को 6 मई को सर्वे होने वाला था, जो कोर्ट का आदेश था तो बाहर बाहर सर्वे करने का था, मस्जिद के अंदर आदेश जाकर आदेश नहीं था। जिस चीज़ का कोर्ट ने आदेश ही जारी नहीं किया, ज़बरदस्ती क्यों आप सर्वे करेंगे? तो विरोध इसका था। लेकिन जब कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि नहीं अंदर भी होगा, हमने बिल्कुल कराया और शुरू से आखिर तक 3 दिन लगातार उसके बाद हुआ और सबने सहयोग किया। बिल्कुल आखिर में जाकर ये मसला सामने आया। इसमें जो सर्वे के जो कमिश्नर थे, जो एडवोकेट कमिश्नर थे, उनको हटाया गया था। जो मिश्रा जी थे, जो कि जिसकी मांग की गई थी कि कहीं ना कहीं उन्होंने सर्वे रिपोर्ट जो थे वो लीक की थी। तो यह इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? भाई अब ये कोर्ट का और उनके दरमियान मामला है। अब इस तरीके की खबर लीक होने के उसमें जब उनका वो हो गया, उनकी रिपोर्ट का कितना असर पड़ेगा ये कोर्ट के और उनके दरमियान मामला है। हमें कोर्ट से उम्मीद है कि भाई इस चीज़ को उसके ऊपर 70 साल से इससे पहले कभी इस तरह का मुद्दा नहीं उठा, आखिर यही समय क्यों चुना गया इस मुद्दे को उठाने के? हम कह रहे हैं 70 ही साल क्यों। ये मस्जिद औरंगज़ेब के ज़माने की बनी हुई है, 1669 में। उस ज़माने से लेकर फिर उसके बाद औरंगज़ेब के बाद बादशाह आए, फिर आखिर में बहादुर शाह ज़फ़र, फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे, फिर अंग्रेज़ों का तकरीबन लगभग 200 साल तक जो है ये सब मामला, कभी भी ये मसला नहीं उठाया गया। आज जाकर 1991 के अंदर ये मुद्दा ये क्यों हो रहा है? इतने दिन से लोग क्या कर रहे थे? बताइए कि किस ज़माने की मस्जिद है, उस ज़माने ही से ये मसला उठाया जाना चाहिए था ना। चलिए ठीक है, उस ज़माने में नहीं उठा पाए, अंग्रेज़ी दौर पूरा था, उसी में उठा लिए होते, उसमें भी नहीं आपने कुछ किया। आज़ादी गुज़रे 70 साल हुआ, उसमें भी आपने कुछ, इधर आकर बिल्कुल, ये क्या मामला है? ये तो बात समझ में नहीं आ रही है। जब ये है अच्छा माहौल चल रहा है, ऐसी कोई बात भी नहीं। आप दिल्ली से आए हुए हैं, देखे होंगे, जितनी देर भी शहर में घूमे होंगे देखे होंगे, आपने ऐसा कहीं महसूस किया कि बीच कुछ राजनीतिक या कुछ लोगों के द्वारा गैर जिम्मेदार बयान देना कि क़यामत तक रहेगी, या फिर दूसरे तरह के बयान देना कि यहाँ पे फव्वारा है, मतलब जो भी हो, तरह तरह के बयान देना, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये माहौल ख़राब करने की? जब मामला कोर्ट के अंदर है तो कोर्ट तय करेगा, चाहे मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो। किसी के ऊपर यह जिम्मेदारी है और किसी के लिए ये जायज़ नहीं है कि इस तरीके की भड़काऊ बयानात ज़ोर शोर के साथ दे और इस तरीके की ये जुमले इस्तेमाल करे। वैसे तो खुद को अपने आप में वो मुसलमानों को रहनुमा बताते हैं। हाँ, तो बताना और बात है और मानना और बात है। ऐसा कोई आदमी वो करे कि मुसलमान उसको अपना रहनुमा माने, और सिर्फ मामला ओवैसी ही का नहीं है। आप संगीत सोम को क्यों भूल रहे हैं, जिन्होंने ये बहुत बड़े मजमे में जाकर उनकी वीडियो वायरल हुई और कहीं 92 के अंदर अयोध्या तो 22 में काशी। ये जायज़ है उनके लिए इस तरीके का भड़काऊ भाषण देना? कोई भी इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा वातावरण, अमन व अमान, माहौल आपस में ख़राब हो, आपसी सौहार्द बिगड़ने पाए। अगर फैसला ऐसा होता है तो अमन व चैन कायम रहेगा, अगर ऐसा जाता है तो कहीं ना कहीं स्थिति, हालात मतलब ठीक नहीं रहेंगे, शांति में व्यवधान पैदा होगा। तो आपको क्या लगता है, भरोसा क्या है? भाई फ़ैसला आने के बाद देखा जाएगा, जैसा रहेगा माहौल उसी हिसाब से हम पूरी कोशिश करेंगे कि चाहे अपने पक्ष में हो चाहे अपने ख़िलाफ़ हो, माहौल यहाँ का ना बिगड़ने पाए, हम पूरी कोशिश करेंगे। कोर्ट पर भरोसा है, करना अपना काम है और कोर्ट पर भरोसा है। शहर मुफ्ती होने के नाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरी जनता को कि भाई इस मामले में किस तरह से निपटा जाए और किस तरह से शांति कायम रखी जाए? और मतलब उन लोगों को खास तौर पर जो कहीं ना कहीं भ्रमित हैं अलग अलग बातों को लेकर के और बयानबाजी कर रहे हैं। जब तक मामला कोर्ट में चल रहा है, मेरी तमाम लोगों से यही अपील है कि इंतज़ार करें, कोई कमेंट ऐसा ना करें जिसके जो सामने वाले के भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो। और अपने सभी भाइयों से, हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों से कि
किसी तरीके के बहकावे में ना आवें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। कोई ऐसी नई चीज़ सामने आती है तो उसकी तहकीकात कर लें, छानबीन कर लें, और बाहर के जो लोग माहौल को ख़राब करने के दर पे हैं उनको किसी भी तरीके से कामयाब ना होने दें।